हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मैथ क्लास 10 का स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियोज में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के कुछ टॉपिक्स निकल चुके हैं। अब हम लोग आज जो अपना चैप्टर का एक टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक और उसके कुछ बेसिक डिफिनीशंस वगैरह जो थे वो मैंने करा दिए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वेबसाइट पे प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के डाले थे। जिन स्टूडेंट्स को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं और वो पूछ ले, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का जो तीसरा टाइप होता है वो क्यूबिक होता है, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम एक जनरल लुक की बात करें, एक जनरल इक्वेशन की बात करें, एक उसका स्टैंडर्ड की बात करें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल स्टैंडर्ड होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे ए बी सी ये तीन जो टर्म है वो हमारे पार्टिकुलरली x³ x² और x के कोफिशिएंट है। d जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। एक बात आप लोगों के दिमाग में ये आ सकती है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था उस टाइम आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे c जो यूज हुआ था वो कांस्टेंट यूज हुआ था। यहाँ पर d एज अ कांस्टेंट यूज हुआ, तो बात c की, बात d की या फिर बात e की नहीं है। ये देखा जाए कि जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल अगर अटैच ना हो वही टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि सी कांस्टेंट टर्म है, तो नहीं, सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी के साथ एक हमारा वेरिएबल टर्म x अटैच है, x अटैच है। ठीक है, लास्ट में हमारा बचता है d, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं, इसीलिए d जो निकल के आया ये हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होने की वजह से उसके जीरोज जो थे वो 2 थे, अल्फा और बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3, इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 3 होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। एक बार फिर से बता दूं, जीरोज हमारे वो वैल्यू होते हैं जिसको इक्वेशन में पुट करते हैं, पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो अल्फा, बीटा और गामा किसी भी हर एक का पार्टिकुलरली जब हम उसका वैल्यू पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में, वैल्यू पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, जैसे ही वैल्यू सेट करेंगे हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिर सीधे से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो पहला जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है सम ऑफ जीरोज। डैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू जो होगा ये हमारा होगा -b/a। डैट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। अगला जो हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा c/a। डैट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर अगला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स की अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वैल्यू होगा -d/a। डैट मीन्स की माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। एक बार फिर से सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। डैट मीन्स की माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। डैट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। और लास्ट जो है वो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। डैट मीन्स की माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³।
जैसा कि हमने अपना तीनों जो जीरोज है अल्फा और बीटा गामा निकाल लिए, फिर जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरीके से हम बात करते हैं क्यूबिक में। जीरोज निकालना था, निकल गया, या जीरोज पता चल गया। लेकिन अगर सिर्फ जीरो ही दिया रहे और हमें हमारा पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहे तो हम अपने पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा देखिएगा क्या होता है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स के साथ रखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एक्स के साथ हम रखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और लास्ट में रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बात करते हैं इसके साइन की। तो जैसा ही मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था, पहले टर्म का साइन प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस और चौथे टर्म का साइन जो होगा वो माइनस होगा। दैट मीन्स कि सिर्फ हमको जीरोज दिए रहे और पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो वो होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये था हमारा पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका। कब? जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या फिर अल्फा बीटा गामा हमें दिया रहेगा तब। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 5 एंड -2। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोज हमको दिया गया है। लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 5 एंड गामा इज इक्वल टू -2। ये जो मैंने अल्फा बीटा और गामा का 3, 5 और -2 वैल्यू माना है, लेट किया है। मैंने मान लिया है कि अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 5 है और गामा का वैल्यू -2 है। इसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। किस सेंस में चेंज कर सकते हैं? तो अल्फा का वैल्यू 5 मान लीजिए, बीटा का वैल्यू 3 मान लीजिए, गामा का वैल्यू -2, या फिर अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 3, गामा का वैल्यू 5। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें हमारा पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया था, वहां पर हमको क्या चाहिए था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो फाइंड कर लेते हैं ना, पहले उसको फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए चाहिए तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। करते हैं 3 + 5 - 2, वैल्यू क्या होगा? 8 - 2 दैट मीन्स की 6। फिर आगे निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 5, 3 × 5 प्लस 5 × -2 प्लस -2 × 3। सॉल्व करेंगे 15, ये -10 और ये -6। वैल्यू क्या होगा? -16 में से 15 -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 × 5 × -2 दैट मीन्स कि 15 × 2 = -30। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकल गया। अब निकालते हैं सीधे से अपना पॉलिनोमियल px क्या कहता है? x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 6 है तो 6 × एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू -1 है, -1 × एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो है -30। अब यहाँ से हमारा जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30। मतलब ये हुआ कि हमारा जो जीरो है 3, 5 एंड -2, उस 3, 5 एंड -2 वाले जीरोज का जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल होगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 30। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू
माइनस बी बाई ए होना चाहिए। माइनस बी का वैल्यू कितना है -6, माइनस और बी का वैल्यू -6 बाई ए का वैल्यू 1 निकल के आया 6। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारा निकल के आया है 6। अगला देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है -1 बाई 1, डेट मीन्स की -1। यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वैल्यू आया है -1। अगला देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d बाई ए। डी का वैल्यू है 30, देन -30 बाई 1, डेट मीन्स की -30। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमने वैल्यू निकाला था, आ गया -30। कोई कंफ्यूजन? नो डाउट। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जीरोज से पॉलिनोमियल कैसे निकाला और फिर से उसके जीरोज को कैसे वेरीफाई किया। मतलब कि जो जीरो हमारा दिया गया है उसी जीरो का पॉलिनोमियल निकला है और पॉलिनोमियल सही निकला है, ये निकालने के लिए हमने वेरीफाई किया। तो ये रहा हमारा लेफ्ट साइड में वेरिफिकेशन, राइट साइड में सॉल्यूशन, बोर्ड पे है पूरा सॉल्यूशन, इसको नोट कर लिया जाए। तो अभी तक तो हमको समझ में ही आ गया कि जीरोज दिया रहेगा तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, वेरीफाई कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर जीरो ना दिया रहे तो ये जीरो निकालेंगे कैसे? तो जब हमको जीरोज नहीं दिए रहेंगे और पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक होगा तो उसको निकालने का तरीका क्या है, उसको हम निकालते हैं डिवीजन एल्गोरिदम से। अब आप लोग सोचेंगे डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो सो भाग देने का, डिवाइड करने का सिंपल तरीका होता है ना, वही डिवीजन एल्गोरिदम होता है। उसमें हम करेंगे क्या, तो खुद से एक्स का कोई भी एक वैल्यू एज अ जीरो लेट कर लेंगे। एज अ जीरो लेट करने का मतलब ये नहीं कि सीधे से नीचे किए कि लेट एक्स इक्वल टू 3 और ये हो गया, नहीं। x का पार्टिकुलरली 1 -1 2 -2 3 -3 हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है। जैसे ही x2 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हमारा एक जीरो निकल के आ गया 2, डैट मीन्स कि अल्फा का वैल्यू निकल गया। उस अल्फा से हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, जैसे कि अगर x का वैल्यू आता है 2, डैट मीन्स कि x - 2 = 0। अगर ये x - 2 px को x - 2 हमारा एक पॉलिनोमियल निकल के आया। अगर ये x2 पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो x - 2 जो होगा पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। अब जब फैक्टर होगा तो फिर px को डिवाइड करेगा, जब px को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कोसेंट तो आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं ax³ + bx² + cx + d, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे x - 2 से, जब x - 2 से डिवाइड करेंगे तो qx में चाहे वैल्यू जो कुछ भी आए, qx में हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू चाहे जो कुछ भी है, वहां निकल के हमारा जो आएगा वो आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम अपने पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो उसका qx निकल के, मींस की क्वोशिएंट जो निकल के आएगा वो भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। और उस पॉलिनोमियल का नेचर कैसा होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डेट मीन्स की इन डिग्री 2 होगा। जब इन डिग्री 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीके से जीरो फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, वहां से हम जीरो फाइंड कर लेंगे। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे, जीरो तो होंगे वो 2 होंगे, और एक हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के हमने जीरोज निकाले कितने, 3, एक ही पॉलिनोमियल के ना। कौन से पॉलिनोमियल के, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने का तरीका यही होता है, ये हमें एक जीरो उसको लेट करने होंगे और उससे एक फैक्टर निकालना होगा। वो फैक्टर जो हमारे px को डिवाइड करे, px को डिवाइड करते ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका पता ही है, जीरो निकाल लिए, बाकी के 2 जीरो मिल गया। आगे चल के ये चेक करना हो कि सर जीरो तो निकाल लिए, सही है गलत है, कंफ्यूजन, टेंशन बढ़ेगा, लेने की जरूरत क्या है, तरीका तो पहले ही पता है। क्या, कौन सा तरीका पता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चेक कर लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चेक कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चेक कर लेंगे। तरीका पहले ही बताया जा चुका है, बस नोट कीजिए इसको भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के हमने तरीके देख लिए। तो आज हमने क्या देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना, उसके जीरोज कौन कौन से होते हैं,
क्या उनका नेमिंग है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद से फिर उन जीरो को कैसे फाइंड करेंगे, जीरोज के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे तरीके को हमने देख लिए। अब इसके बाद बातें आती है कुछ क्वेश्चंस की। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके बता देना चाहता हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्यूबिक ही नहीं, अगर डिग्री 4 में भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसको भी सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो मैं एक ही क्वेश्चन के बेस पे सारे के सारे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, if 2 and -2 are two zeros of polynomial x to the power 4 plus x cube minus 34x square minus 4x plus 120 then find rest zeros। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितना डिग्री होता है नंबर ऑफ जीरो जितने होते हैं, 4 डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। आप लोग कहेगा सर तरीका नहीं बताया है, कैसे बनाएंगे? बता दे रहे बेचारे, होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले 2 जीरो दिया गया ना, 2 जीरो डेट मीन्स की x के दो वैल्यू x इजिकल टू 1 2 एंड x इजिकल टू -2। व्हेन x इजिकल टू 2 देन x माइनस 2 इजिकल टू 0 एंड व्हेन x इजिकल टू -2 देन x प्लस 2 इजिकल टू 0। यहाँ से मेरे दो पॉलिनोमियल्स निकल के आ रहे हैं ना, ये लीनियर ही है बट दो तो निकल के आ रहे हैं। पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इनको हम नेम दे देते हैं fx इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को फिर 2 से करेंगे प्लस 2x, फिर 2 को x से करेंगे माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। एक बार फिर से देखिएगा, x को x से किए एक्स स्क्वायर, x को 2 से किए प्लस 2x, माइनस 2 को x से किए माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, पॉलिनोमियल निकल के क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 2 और x2 जो था हमारे पॉलिनोमियल का जब जीरो था तो उनके प्रोडक्ट से जो पॉलिनोमियल निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये पूरे पॉलिनोमियल का जो होगा वो फैक्टर होगा। जब फैक्टर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है ये हमारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ इसके क्यूएक्स के कोसेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ अपने क्यूएक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। मेरे पास है एक्स टू दी पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर एज अ डिवाइजर एंड एक्स टू दी पावर 4 एज अ डिविडेंड, देन इन कोसेंट एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये साइन माइनस ये प्लस, पूरा वैल्यू कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 30x स्क्वायर ये हमारा वैल्यू है। एक बार फिर से समझ लीजिए, डिवाइजर कोसेंट एल्गोरिदम रूल ऑफ डिवीजन, डिवाइजर को जब कोसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डिविडेंड मिलता है, उसी प्रोसेस का यूज करके हमने ये वैल्यू फाइंड किया। अब एक आप कहिएगा कि सर x का पावर 4 तो मिल गया, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ क्यों लिखे हैं, ये तो एक्स क्यूब के नीचे होना चाहिए, एक्स क्यूब के नीचे भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता है, इनका कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना होता, ये सॉल्व थोड़ी ना होते, ना ये ऐड होते ना सब्ट्रैक्ट होते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल में ही और अलजेब्रा में कि लाइक टर्म का ही सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए इस 4x स्क्वायर को मैंने 34x स्क्वायर के नीचे लिखा, क्यों, ताकि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सके। आगे देखते हैं, एक्स क्यूब एक्स मेंशन करते हैं यहाँ पे प्लस एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब होगा और फिर जैसे ही 4 के साथ करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 4x, ऊपर से उतर के कितना आया होगा माइनस 4x। सॉल्व करते हैं, साइन माइनस प्लस पूरा टर्म कैंसिल, माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120। अब चलिए माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिवाइड करते हैं इसको माइनस 30 से, माइनस 30 को एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 30x स्क्वायर, माइनस 30 को माइनस 4 से करेंगे प्लस 120, ये प्लस ये माइनस, पूरा टर्म कैंसिल। दैट मीन्स कि क्यू एक्स का वैल्यू जो आया वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। क्यू एक्स हमारा निकल के आया गिवन पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अब जो ये क्यू एक्स निकल के आया है ये हम देख रहे हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का तरीका तो हमें पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो उसी मिडिल टर्म स्प्लिट के प्रोसेस का यूज करते हुए हम अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे और इसके दो जीरोज निकालेंगे। 2 जीरो पहले से हैं, 2 और निकालेंगे, 4 जीरो, पॉलिनोमियल के सारे जीरोज निकल जाएंगे। तो पहले एक बार इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। क्यूब एक्स बस इसलिए लिख दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे डिवीजन एल्गोरिथम में कोसेंट आया था और कोसेंट को हम क्यूब एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बस मैंने क्यूब एक्स लिखा है। तरीका पता है आप लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म में एक्स करते हैं स्प्लिट, उससे पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू माइनस 30 एक्स स्क्वायर। हमको x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करें तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर और ऐड करें तो प्लस x मिले। तो 30 के लिए हमको क्या रखना होगा, एक वैल्यू होगा 6, दूसरा वैल्यू होगा 5। एक्स स्क्वायर चाहिए, दोनों के साथ हमने x कर दिया। अब दिक्कत ये निकल के आती है भाई कि 6 के साथ कौन सा साइन, 5 के साथ कौन सा साइन। हमको प्रोडक्ट चाहिए माइनस में, तो अपोजिट साइन देना होगा। ये तो समझ में आ गया, एक का साइन माइनस होगा, दूसरे का साइन प्लस होगा, लेकिन किसका माइनस होगा किसका प्लस होगा। तो ऐड करने पर हमें चाहिए प्लस एक्स, मीन्स कि बड़े वैल्यू का साइन जो होगा प्लस होगा, छोटे वैल्यू का साइन जो होगा वो होगा हमारा माइनस। करते हैं इसको फैक्टराइज, एक्स कॉमन निकला एक्स प्लस 6, माइनस 5 कॉमन निकला एक्स प्लस 6, x minus 5 and x plus 6। That means कि x is equal to 5 and x is equal to minus 6 पे हमारा ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले से ही हमारा जो मेन पॉलिनोमियल था px, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, इसके दो जीरोज 2 एंड माइनस 2 दिए गए थे और हमने उन्हीं दोनों जीरोज की मदद से दो अपने और जीरोज निकाल लिए, 5 एंड माइनस 6। डेट मीन्स कि हमारे टोटल जीरो जो हुए, टोटल जीरो होगा 2 माइनस 2 5 एंड माइनस 6। ये था तरीका हमारा निकालने का नंबर ऑफ जीरोज व्हेन योर पॉलिनोमियल इज गिवन इन डिग्री 3, डिग्री 4 एंड मोर इन। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने जितने भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे टाइप्स को पढ़ लिया, देख लिया कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे जीरोज फाइंड करेंगे और कब फाइंड करेंगे। डेट मीन्स कि कितने जीरोज दिए रहेंगे तो हमें और कितने फाइंड करने होंगे और उनके फाइंड करने का तरीका। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट एंड अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करके और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मीन्स कि अनसॉल्व अपने वेबसाइट दुर्गा ट्यूटोरियल पे अपलोड कर चुका हूं। आप लोग वहां से जाकर उसको डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो, अगर समझ में आ रहा हो अच्छे की बात है, समझते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। अगर कहीं कोई पॉइंट कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसको एक बार फिर से मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में एक ही बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, मैं जो बता रहा हूं उसे समझ में आ रहा है और अगर वो उसके लिए हेल्पफुल है, फिर से वो उसके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को पूरा देखे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करे, सारे टर्म्स को समझे, मुझे इन्फॉर्म करे अगर कहीं प्रॉब्लम हो और वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करे और आगे इसको फिर से एक्सपेंड करते रहें। डेट मीन्स कि आगे शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।